गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज है संडे का दिन और मैं आपके लिए लेके आई हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो हमारे इस केस को विच इज़ रीनीट वर्सेस नीट 2025 उसमें एक नई लाइमलाइट लेके आ सकता है बच्चों। सो इस वार्म नोट पर मैं सोनाली मलिक कर रही हूँ आपका ढेर सारा वेलकम ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म विच इज़ नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। तो बच्चों, हम सबको पता है कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी जिसके अंदर सीजीआई ने एनटीए को एक निर्देश दिया था कि आपको जो है सिटी वाइज एज वेल एज सेंटर वाइज रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर दोबारा से पब्लिश करना है और इस रिजल्ट के पब्लिश करते टाइम आपको स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी और रोल नंबर रिवील नहीं करने हैं। तो इसी के साथ एनटीए ने जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करा बेटा, और कल यानी 20 जुलाई को उनकी वेबसाइट पर 12 बजे से पहले जो है रिजल्ट पब्लिश हो गया था सिटी वाइज एज वेल एज सेंटर वाइज। तो इसी रिजल्ट के बेसिस पर बहुत सारी स्पेकुलेशंस हुई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा है और वो आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल है नीट रिजल्ट शोज टॉप स्कोरर्स बंच इन कोचिंग फैक्ट्री सीकर राइवल्स कोटा। तो ये आर्टिकल है बेसिकली कि यूजुअली हम जो है कोटा को एज अ हब बोलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, तो अब की बार कोटा के कंपैरिजन में जो है सीकर में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स विच आर 600 प्लस मार्क्स जो हैं नीट एग्जाम के अंदर हमें सीकर से देखने को मिले हैं। राइट, फाइन। तो ये चीज़ कोई गलत नहीं है बेटा, है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो सीकर भी एक कोचिंग हब है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टीचर्स और बहुत ही बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वन वे ऑफ द स्टोरी ये डेफिनेटली हो सकता है कि भाई उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या क्या है बेटा, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है मेरे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर स्पेक्यूलेशंस की महक आ रही है। ठीक है, राइट। अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर तुम सिर्फ दो जगहों पर ध्यान दो। पहला तो मैं लेके चल रही हूं सीकर। राइट, सीकर में मेरे पास एक सेंटर है विद्या भारती पीठ। तो यहां पर अगर तुम देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनके 600 प्लस मार्क्स है उनका नंबर है बेटा 1001। एंड अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि कितने परसेंट जो हैं जिनके 600 प्लस आए हैं कंपैरेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मेरे को दिख रहा है 13.2%। ठीक है, सिमिलरली राजकोट यानी गुजरात के अंदर जो है मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1968 स्टूडेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जिनका जो मार्क्स है मेरा बेटा जो है यहाँ पर 600 पार है। ठीक है, राइट, फाइन। इनफैक्ट यहाँ पर तो एक कैंडिडेट ऐसा है बेटा जिसके 720 हैं। राइट, 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 700 प्लस हैं और 250 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो है मेरा बच्चा 600 प्लस मार्क्स है। तो अगर मैं यहाँ पर सक्सेस रेट की बात करूँ आउट ऑफ 100% तो 12.5% बच्चे जो हैं 600 प्लस मार्क्स यहाँ पर स्कोर करके गए हैं। ठीक है, तो इन सेंटर्स को देख के पहली फीलिंग तो ये आती है कि भाई यहाँ पर कोचिंग हब्स है, इन इंस्टीट्यूट्स ने अपने बच्चों को ढेर सारी मेहनत कराई है, इस वजह से जो है इतना अच्छी मात्रा में रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यूजुअली अगर आप यहाँ पर 13% ध्यान से देखिए बेटा ये बहुत ज्यादा है। अगर आप लास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करें तो 1 या 2% ही होता है हर एक स्टेट या सेंटर से रिजल्ट बेटा। राइट, यहाँ पर 13% आया है। फाइन, तो पहली पॉसिबिलिटी मान ली, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है बेटा कि जो ये टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने पेपर लीक करवाया है। ठीक है, राइट, पैसे देके जो है अपने सेंटर्स के बच्चों को इन्होंने जो है पेपर जो है सॉल्व करवा के भेजा है। लेकिन अगेन इट इज अ पॉसिबिलिटी, मैं नहीं बोल रही कि भाई दिस इज द थिंग। फाइन, अगेन अ पॉसिबिलिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली बेटा जी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली गुजरात की तो गुजरात में राजकोट ही जो है एक सेंटर है जहां पर हम लोगों को जो है इतना ज़्यादा यानी 12.5% देखने को मिल रहा है। इसके बाद बेटा केरला में अगर मैं बात करूं कोट्टयम, ठीक है, यहाँ पर भी जो है काफ़ी हमारा अच्छा रिजल्ट यानी 10.4% आया है। इसी के साथ साथ सीकर तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ 13.2% है, और भी काफ़ी सारे हैं बेटा। हरियाणा में रोहतक के अंदर जो है मुझे 6.1% दिख रहा है। सिमिलरली
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर जो है 4.6 दिख रहा है। तो ये इतना ज़्यादा सक्सेस रेशो बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि दोबारा बता रही हूँ हर साल नियरली 1% ही या उससे भी कम ही हमको सिलेक्शन रेशो विच इज 600 प्लस देखने को मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन रेशो ने ये बोलो कि 600 प्लस मार्क्स जिनके आते हैं आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्स, वो 1% या उसके अंडर ही होता है। राइट, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है ना। तो इस पर बेटा हो सकता है कि कल जो हमारी हियरिंग होने वाली है 22 जुलाई को, इस चीज़ को जो है नज़र में रखा जाए। फाइन, ठीक है, और नज़र में अगर इसको रखा जाएगा तो डेफिनेटली सोचा जा सकता है कि इन सेंटर्स में पेपर लीक हुआ हो। वैसे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेटा जी, जो हमारे 2 सेंटर्स हमने बात करे थे विच वर हाजीपुर एंड पटना, जहाँ पे हमें ये पता चला कि व्हाट्सएप के थ्रू एक गैंग जो है उसने पेपर लीक किया था। तो मुझे लग रहा था कि इतना दूर कनेक्शन नहीं हो सकता बेटा कि वो केरला में भी कर दे, वो राजकोट में भी कर दे, वो कोट्टयम में भी कर दे, वो सीकर में भी कर दे। हालांकि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो कल हो सकता है डिस्कस हो। अगर इससे और कोई पॉसिबिलिटीज़ निकल के आए तो हो सकता है फिर एक और नई तारीख मिले। राइट, लेकिन अगर ये चीज़ जो है नहीं डिस्कस होती है तो डेफिनेटली हम ये होप कर रहे हैं कि कल कुछ ना कुछ फाइनल वर्डिक्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए जो है कल हमारे चैनल विच इज़ नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं पूरे के पूरे हमारे केस की विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द सुप्रीम कोर्ट। आई गेस कल पहली हियरिंग नीट की ही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कल मिलते हैं इसी चैनल पे। प्लीज़ ज्वाइन करना ताकि फर्दर अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। ध्यान रखो, संडे एंजॉय करो, बाय।